गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपन बातचीत करने जा रहे हैं बीए बीएड के बारे में। बीए बीएड 4 वर्षीय एक डिग्री है जो 12वीं के बाद में आपको करना होगा, क्योंकि अब नई गाइडलाइंस और नई शिक्षा नीति के अनुसार जो बीए अपन करते हैं कॉलेज लेवल वाली, उसको आगामी 1-2 साल के अंदर बंद कर दिया जाएगा और फिर डिग्री के तौर पर वैलिड रहेगी बीए बीएड, जो एक साथ 4 वर्षीय कोर्स होगा। अब इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, तो जो भी विद्यार्थी 12वीं में इस साल अध्ययनरत है, बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहा है, तो उनको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे नंबरों से पास हो। परीक्षा के दौरान ही आपको इसके फॉर्म भरने हैं, तो आप ये सोचे नहीं कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। वो परीक्षा परिणाम अपनी मेहनत के ऊपर का है। आपने अगर मेहनत अच्छी करी है तो आपका परीक्षा परिणाम अपेक्षित रहेगा, तो आप उस विषय पर ज़्यादा विचार नहीं करें। अपना काम इस समय यह है कि अपन को कंपटीशन के फील्ड में उतरना है, नंबर 1 चीज़। और कंपटीशन के फील्ड में अपन जितना जल्दी स्टेप ले लेते हैं वो बेहतर होता है। तो आपको करना क्या है कि ई मित्र पर जाकर के अपना फॉर्म बीए बीएड के लिए, बीएससी बीएड के लिए अप्लाई करना है। जो भी बीएस मतलब 12वीं में जिनके साइंस या मैथ हो वो बीएससी बीएड के लिए अप्लाई कर सकता है, और जिनके आर्ट्स हैं वो बीए बीएड के लिए अप्लाई कर सकता है। बाकी अगर आप चाहें तो आपको जो भी सूटेबल लगे उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, तो आप बिना अंतिम तिथि का नज़दीक आए आप फॉर्म भर दीजिए, ताकि आपको परीक्षा केंद्र भी अपने नज़दीकी जगहों पर मिल सके, आप नज़दीकी जिला मुख्यालय पर मिल जाए। वैसे संभावना रहती है कि आपको गृह जिले में ही इसमें परीक्षा केंद्र दिया जाएगा। महिलाओं को, लड़कियों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है, और लड़कों के लिए कोशिश की जाएगी कि मतलब ब्लॉक चेंज करके देने की कोशिश करते हैं। बाकी कभी कभार नसीब से आपको अपने ब्लॉक में भी मिल जाता है। तो आप पहले फॉर्म अप्लाई करें। अब इसके बारे में मैं विस्तार में आपको बता देता हूं कि इसका जो पेपर होगा उसकी परीक्षा तिथि निर्धारित हो चुकी है। निर्धारित परीक्षा तिथि को ही आपका प्रश्न पेपर जो है वो आयोजित होगा। इसकी जो फॉर्म भरने की तिथि है वो 6 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक निर्धारित की गई है। तो इस समय फॉर्म चल रहे हैं, आप फॉर्म भर दें। दूसरी चीज़, इसकी जो परीक्षा तिथि है वो 9 जून फिक्स कर दी गई है। 9 जून को इसका पेपर होगा। और इस बार इस परीक्षा का आयोजन जो है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा करवाया जा रहा है। पहले इसको जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के द्वारा करवाया जाता था। इस बार पहली बार कोटा को दिया गया है, वीएमओयू को इसकी जिम्मेदारी। तो आप यकीन मान के चले कि इसका जो प्रश्न पत्रों का काफ़ी अच्छे लेवल का आएगा। अब इसके पेपर में क्या क्या चीज़ें आती है मैं आपको बता देता हूँ। इसके पेपर में 4 सब्जेक्ट मेजर रूप से आएंगे आपको। जीके रहेगा एक, तो जिसके 50 क्वेश्चन रहेंगे। उसके अलावा रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे, शिक्षक अभिरुचि के 50 क्वेश्चन रहेंगे, और हिंदी के 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको ये देख के चलना है कि आपका जो जीके है उसमें मोस्टली जो वेटेज रहेगा वो इंडिया के जीके का रहेगा। अगर आप इसके साथ साथ बीएसटीसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, जिसको आजकल डीएलएड बोलते हैं, तो उसकी तैयारी को भी आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। उस तैयारी का फ़ायदा आपको इसके एग्ज़ाम में भी मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो कट ऑफ होता है वो काफ़ी कम रहता है। जो बीएसटीसी की अच्छे तरीके से तैयारी कर लेता है उसका बीए बीएड में आराम से सिलेक्शन हो जाता है। यूँ मान के चले कि अगर आप 45% भी बना देते हैं इस पेपर में, तो भी आपको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ें। जीके अगर जैसे बीएसटीसी के अंदर जीके राजस्थान का आता है, और बीए बीएड के अंदर इंडिया का जीके आता है। यही डिफरेंस है दोनों के सिलेबस में। और बीएसटीसी में 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, इसमें हिंदी के ही प्रश्न होगा बीए बीएड में। तो आप दोनों को साथ में भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी बीएसटीसी का नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आप फिलहाल के लिए तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता वहाँ तक सिर्फ बीए बीएड पर फोकस करके काम करेंगे। तो यूँ मान के चलिए अगर आप महीने भर भी इंडिया जीके को पढ़ लेते हैं तो उसमें आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 घंटे डेली का निकाल के आप आराम से इंडिया जीके को कंप्लीट कर सकते हैं। रही बात करंट की, तो करंट में तो अपन कितना भी पढ़ ले, करंट का कोई हिसाब किताब नहीं रहता। बाकी बेसिक जो जीके है, ट्रेडिशनल जीके, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो उसके लिए आपको रीजनिंग के 50 क्वेश्चन तैयार करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रीजनिंग बीएसटीसी में भी आएगी और बीए बीएड में भी आएगी। तो आप रीजनिंग के लिए एक बुक अगर आप मार्केट में ला सकें तो वो रहेगी रामनिवास माथुरिया। इसकी जो बुक आती है वो बुक लेकर आए।
और उसको ही रिवाइज करें। लेकिन उसमें भी आप ये चीज़ ध्यान रखें कि सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो किसी एक्सपीरियंस वाले जो पढ़ा रहा है काफ़ी टाइम से, उस आदमी से इस विषय पर राय ले। अगर आपको परेशानी है तो आप मेरे नंबर पर फ़ोन करके मुझसे राय ले सकते हैं। मैं आपको ये बता दें कि पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा चीज़ छोड़ना है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ये गलती करता है कि वो सारी चीज़ों को याद करने की तैयारी में रहता है और सारी चीज़ों को कोई याद नहीं कर पाता और कोई प्रैक्टिस भी नहीं कर पाता। तो आप रीजनिंग के लिए रामनिवास मथुरिया प्रेफर करें। उसके अलावा कोई अन्य बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। शिक्षक अभिरुचि, जीके और हिंदी, इन तीनों के पार्ट के लिए आप दक्ष पब्लिकेशन की बुक लेकर आए। इसके अलावा कोई अन्य बुक आपको मार्केट से उठाकर नहीं लानी है। नंबर एक चीज़ आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपको परीक्षा का टाइम मिलेगा 90 दिन के आसपास। यूँ मान के चले अभी से जोड़ लें अपन तो 90 दिन के आसपास। तो मेरा ये मानना है कि आप जिस भी बुक को उठाकर मार्केट से लाएं उसको कम से कम आप 3 बार पढ़ें, तब जाकर आप एग्ज़ाम में बैठें। वास्तव में मजा आएगा एग्ज़ाम देने का। लेकिन अपन क्या करते हैं स्टूडेंट, कोई आपको सजेस्ट करेगा कि आप लक्ष्य की बुक उठा के लें, कोई दूसरे पब्लिकेशन की बुक सजेस्ट करेगा, कोई तीसरी पब्लिकेशन की सजेस्ट करेगा। और फिर आप गलती ये करते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ ऐसा करते हैं कि ऐसा कर, 2 दोस्त मिलकर फलाने पब्लिकेशन के ले आते हैं, 2 मिलकर दूसरे पब्लिकेशन के ले आते हैं, 2 मिलकर दूसरे पब्लिकेशन के ले आते हैं। अब वो बच्चे क्या करेंगे, 6 जने, वो कोशिश करेंगे कि 1 महीने में मेरी किताब को खत्म कर दूं, फिर मेरी वाले को तुम पढ़ लेना, तुम्हारे वाले को मैं पढ़ लूंगा, उसको खत्म करके तीसरे वाले को देंगे, उसकी को उससे पढ़ लेंगे। तो एक्सचेंज में 3 किताबें आपने पढ़ ली, लेकिन आपका हर एक जगह गलती होने की संभावना आपने तैयार कर दी, क्योंकि कुछ चीज़ें किसी न किसी किताब में मिसमैच मिलेंगी आपको, तो वहाँ पर संभावना रहेगी गलत होने की। तो आप एक ही किताब को 3 बार पढ़ेंगे तो यकीन मानकर चलो कि अगर आपको एक बार में 20-25% भी याद रहता है तो आप 3 बार में 60 से 70% के करीब जीके और अन्य चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो उससे आपको कंपटीशन के फील्ड में यही स्ट्रेटजी अपनाकर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन के लायक बनेंगे। दूसरा काम ये करना है, जीके और इनके लिए मैंने बुक बताई दी आपको दक्ष की। एक और काम करना है कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस मॉडल पेपर प्रैक्टिस लेके आना। तो इसमें भी मॉडल पेपर भी आप क्रोनोलॉजी पब्लिकेशन के अगर आपको मिल जाए या मूमल के मिल जाए तो ये उठा कर लाना। मार्केट में आपको इतने पब्लिकेशन मिलेंगे चोर टाइप, जिनको आप गालियाँ भी दोगे तो भी कम है, क्योंकि उनको अपनी पब्लिकेशन की बुक बेचनी होती है। उनको स्टूडेंट के फ्यूचर से कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो आप मार्केट से कोई भी चीज़ को उठाकर नहीं लेकर आए, मेरी व्यक्तिगत राय है ये। आप उसी पब्लिकेशन को प्रेफर करें जो ट्रेंड में है। तो इस समय आप इस पब्लिकेशन पर काम कर सकते हैं, क्रोनोलॉजी या फिर मूमल। इन दोनों में से अगर किसी एक ने भी ऑब्जेक्टिव के लिए निकाली प्रैक्टिस के सेट तो वो आप मार्केट से लेकर आए और अच्छे तरीके से आप इन चीज़ों को पढ़ें, तब जा करके आपको सिलेक्शन की संभावना पूरी रहेगी। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो मेरे नंबर जो है वो 8824961657, इन पर आप किसी भी समय कॉल करके जिस भी प्रकार की दिक्कत है आप बात कर सकते हैं, ताकि अपन को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। दूसरी चीज़, मैंने जो चैनल बना रखा है इस पर भी मैंने जीके के, राजस्थान जीके के काफ़ी सारे वीडियोस डाल रखे हैं, इंडिया जीके भी काफ़ी वीडियोस डाल रखे हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप उनको भी देख सकते हैं। और मेरे चैनल में आप नहीं भी देखेंगे तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि एक अच्छे नागरिक के नाते, एक अच्छे टीचर के नाते कि मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ और मेरी वजह से किसी बच्चे की लाइफ संवर जाए, बस इतना सी मेरी ख्वाहिश रहती है। इसके अलावा मैं कुछ चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि आजकल आपको सर्विस लगने के बाद में स्टूडेंट के बारे में सोचने वाले आदमी बहुत कम मिलेंगे। हो सकता है आपके परिवार के अंदर भी सर्विस वाले हों, लेकिन जब आप उनसे इस बारे में राय मशवरा करेंगे तो वो आपको सही तरीके की सलाह भी नहीं दे पाते या देने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनको जेलसी होती है। वो नहीं चाहते कि आप भी आगे बढ़कर आपका परिवार भी मतलब अच्छा खाता पीता परिवार की श्रेणी में आ जाए। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि अपन गरीब बच्चों की मदद कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।